प्रतिपक्ष घड़ियाली आंसू न बहाए, सच को स्वीकार करे कि ये अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ने का कारक क्या है, कौन सा फैक्टर एलिमेंट्स है, किन लोगों के सहयोग से ये बढ़ता है, सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कौन करता है। जब तक सत्ता में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का भागीदारी होते रहेगा, उसको महत्ता मिलते रहेगी, क्या अपराध भ्रष्टाचार कम हो सकता है? नेता प्रतिपक्ष का हिम्मत है, मैंने खुला चुनौती दिया कि आप घोषणा कीजिए कि एक भी अपराधी या भ्रष्टाचार में आरोपित व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। उसी दिन सत्ता पक्ष के लोग भी उनके चुनौती को स्वीकार कर करके अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के संकल्प को साकार करने की पूरी ताकत लगा देगी। राहुल गांधी बोस्टन में हैं, उन्होंने वहां एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कही है, महाराष्ट्र चुनाव का हवाला दिया है, कैसे देखते हैं सर? राहुल गांधी देश का अपमान बार बार करते हैं, संविधान के किताब लेकर के नाटक करेंगे, नौटंकी करेंगे, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठा करके संवैधानिक संस्था को तार तार करेंगे। धिक्कार है ऐसे दोहरे चरित्र के, मानसिकता के नेता प्रतिपक्ष देश के, जो अपने देश को अपमानित करें, अपने संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाए, जिनको संविधान में विश्वास नहीं, ये उस पद के योग्य नहीं है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि नीतीश और मोदी की दोस्ती सिर्फ कुर्सी के लिए, कैसे देखते हैं इसको? खड़गे साहब बंधुआ मजदूर के तरह कांग्रेस में अपनी गुलामी कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से सत्य को बोल नहीं सकते, अंतिम दिन गिन रहे हैं। अरे क्यों नहीं बताते कि आपका जो नेता है वह योग्य नहीं, उससे ज्यादा योग्य आप हैं, और सच को स्वीकार कर लीजिए कि बिहार में जैसे गठबंधन किए हैं वह बिहार को बर्बाद किया, बिहारी शब्द को गाली बनाया, अब उससे के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं। लेकिन ये गुलाम बंधुआ मजदूर के तरह जो युवराज बोलेंगे राहुल जी, वही खड़गे साहब बोलेंगे। ऐसे लोगों के बातों पर लोग ध्यान भी अब नहीं देता।